The Bio Tutors. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इन्हें हमें स्ट्रक्चर्स का नाम दिया, ऑर्गेनेलिस का नाम नहीं दिया। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? ऑर्गेनेलिस जो होती हैं बेसिकली वो बाउंडेड होती हैं मेम्ब्रेन से, लेकिन जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेनलेस हैं। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है जिसने इन्हें कवर किया हो। ओके, एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इन्हें हम ऑर्गेनेली कंसीडर नहीं करते, स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और दूसरा ये कि जो ऑर्गेनेलिस हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो राइबोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हैं। इसलिए हम इन्हें इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिस नहीं कंसीडर करते। अच्छा जी, उसके बाद है मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल थाउजेंड्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है, हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़ा था। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें थाउजेंड्स ऑफ। राइबोसोम्स की अमाउंट जो है वो इसलिए सेल में ज़्यादा होती है क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, सब प्रोटीन्स हैं। उसके बाद हमारे जो सेल में जितनी ऑर्गेनेलिस हैं या सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी मेम्ब्रेन्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन और कहीं लिपिड्स मिलके, ग्लाइकोप्रोटीन्स लिपिड्स मिलके जो है वो मेम्ब्रेन्स बना रहे होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो काफ़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होती है। तो इसलिए राइबोसोम जो हैं वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, दाने के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, ये ऐसे और ऐसे। ओके, दाने के जैसा स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना होता है। यानी राइबोसोमल प्रोटीन एक प्रोटीन की ऐसी टाइप है जिसे राइबोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ये दोनों मिलके बनाते हैं राइबोसोम। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए की टाइप होती है जो कि राइबोसोम की सिंथेसिस करती है। ओके, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो है उसका एक साइड जो होती है, एक सब यूनिट, ठीक है, वो बड़ा होता है और एक साइड यानी एक सब यूनिट जो है वो छोटा होता है। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s का होता है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो 40s का होता है। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग, जैसे आप किसी चीज़ का अगर वेट करें तो किलोग्राम में वेट करते हैं ना, तो यहाँ स्वेडबर्ग है। ये स्वेडबर्ग किस बेस पे होता है? सेडिमेंटेशन रेट पे। मतलब जैसे हम वेट की बेस पे कहते हैं किलोग्राम, ऐसे सेडिमेंटेशन की बेस पे स्वेडबर्ग होता है। सेडिमेंटेशन क्या होती है? सेडिमेंटेशन ये होती है कि पार्टिकल्स कुछ होते हैं, उन्हें जो है स्पिन किया जाता है हाई रोटेशन पे। यानी एट अ टाइम स्पिनिंग भी हो रही है और रोटेशन भी हो रही है, सेंट्रीफ्यूज हो रहे हैं वो। और जो पार्टिकल लार्ज होगा, डेंस होगा, वो ज़्यादा जल्दी नीचे सेटल होता जाएगा। ठीक है, किसी लिक्विड में, वाटर में। तो जितनी जल्दी एक पार्टिकल सेटल हो रहा है वो उसका सेडिमेंटेशन रेट है। ठीक है, उसके सेटल होने के रेट को कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। जैसे अब एक राइबोसोम हम एक सेल में से लेते हैं, राइबोस एक नहीं, अब ज़्यादा सारे राइबोसोम हम ले रहे हैं लेट्स सपोज एक सेल में से। अच्छा, हम उन राइबोसोम्स की सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। जब उन्हें सेंट्रीफ्यूज किया गया,
अच्छा, जो लार्ज होंगे राइबोसोम वो ज़रा जल्दी सेटल होंगे नीचे सरफेस पे, और जो स्मॉल होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितना उन्हें टाइम लगेगा, जितना उनका सेडिमेंटेशन रेट होगा। अच्छा, अब ये जो लार्ज सेडिमेंटेशन लार्ज सब यूनिट है, इसकी सेडिमेंटेशन ज़्यादा है, इसका मतलब स्वेडबर्ग के साथ लिखा हुआ है 60s, और जो स्मॉल है उसकी 40s है। अब जब ये दोनों यूनिट सब यूनिट्स मिले राइबोसोम के, एक ये बड़ा और एक छोटा, तो ये मिल के हो गए 80s। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एक तो 60s का राइबोसोमल सब यूनिट था और एक जो है वो 40s का था, तो ये दोनों मिलके 100s क्यों नहीं बना रहे, ये 80s क्यों बना रहे हैं? ओके, अब ये आप कंसीडर करें, ये है स्मॉल सब यूनिट और ये है लार्ज। ओके, दिस वन इज 60s एंड दिस वन इज 40s। ओके, अब ये ऐसे तो 100s हैं, लेकिन जब इन्होंने मिल के राइबोसोमल वो राइबोसोम बनाना है दोनों सब यूनिट्स ने, तो ये फिर 100s तो नहीं होगा। अगर आप मेजर करें 100s तो नहीं होगा, ये 80s हो जाएगा ना। यानी जब ये दोनों मिलेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू में से कुछ वैल्यू कम होगी। ओके ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। अब हमने पीछे पढ़ा है कि राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? हमने न्यूक्लियस पढ़ा, ठीक है, हमने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पढ़ा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोलस है उधर राइबोसोम बनता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम जो है वो बन रहा है या राइबोसोम की असेंबली हो रही है, तो आप कहेंगे राइबोसोम की असेंबली हो रही है। अगर हम जनरली बात करें तो राइबोसोम हम कहते हैं कि न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, लेकिन अगर हम आगे जाएं असेंबली पे, तो न्यूक्लियोलस में असेंबलिंग हो रही होती है, उसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कुछ साइटोप्लाज्म में भी हो रहा होता है। न्यूक्लियोलस में जाके असेंबलिंग होती है, कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में भी होता है। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये है हमारे पास न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप में कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसमें ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस आप समझ लें, ये डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन की भी टाइप्स होती हैं ना, तो जब राइबोसोम बनने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे राइबोसोमल प्रोटीन ने बनना होता है। ठीक है, तो डीएनए ने अपने यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजनी है मैसेंजर आरएनए के थ्रू कि राइबोसोम के पास मैसेज लेके जाओ कि राइबोसोमल प्रोटीन बनानी है। ये मैसेज लेके आता है, यहाँ से प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन जब बन जाती है तो वो जाती है, ये लार्ज स्मॉल, ये यहाँ से जाती है न्यूक्लियोलस के पास बन के। अब न्यूक्लियोलस के पास राइबोसोमल आरएनए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो जब प्रोटीन बन जाती है वो जाती है न्यूक्लियोलस के पास। न्यूक्लियोलस के पास जब गई, वहाँ से राइबोसोमल आरएनए जो है वो उस प्रोटीन के साथ मिला और मिलके राइबोसोम बना दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आरएनए और डीएनए। अच्छा, डीएनए जो है वो हमें पता है डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीएनए और आरएनए भी हमने पढ़ा नहीं है वैसे, और जो आरएनए है उसको कहते हैं राइबोज शुगर। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और इसमें राइबोज शुगर होती है आरएनए में। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल। डीएनए को भी स्किप करते हैं, राइबोसोम में हमने सिर्फ आरएनए पढ़ना है। अच्छा, आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। हमने मैसेंजर आरएनए का यहाँ पे रोल पढ़ा
कि ये मैसेज लेके जा रहा है। राइबोसोमल आरएनए का भी रोल पढ़ लिया कि ये जो है प्रोटीन के साथ मिलके राइबोसोम की फॉर्मेशन कर रहा है। ट्रांसफ़र आरएनए का हमने अभी तक रोल नहीं पढ़ा, पढ़ लेते हैं अभी। ओके, अच्छा जी, आरएनए जो है इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नाइट्रोजिनस बेस। मतलब जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, जैसे हमने सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट जब लिया था तो हमने सेल से शुरू किया ना, कि जो सेल है वो बेसिक जो है यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल बिल्डिंग ब्लॉक है एक ह्यूमन बॉडी का। सेल से मिलके टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, और एक फिर ह्यूमन, एक बॉडी। तो ऐसे ही जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आरएनए का। डीएनए का भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, लेकिन उसमें एक बेस का डिफरेंस आ जाता है। अभी हम डीएनए नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आरएनए पढ़ रहे हैं। जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें आती हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल। अच्छा, जो एडेनिन है वो यूरासिल के साथ पेयर करती है और गवानीन साइटोसिन के साथ, यानी ए यू, अभी मुझे कैमरा में, ओके यहाँ पे ए यू जी सी, ये आपस में मिलके तो फिर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं आरएनए का। इनमें डेफिनेटली और भी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन अभी हम नाइट्रोजिनस बेस का बस कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें शुगर भी ऐड होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है, फिर जो है एक आरएनए बनता है। ओके, मैसेंजर आरएनए का सबसे पहले फंक्शन है मैसेज लेके जाना कि कौन सी प्रोटीन की टाइप रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा जी, मैसेज जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन्स क्या हैं? ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। हमने नाइट्रोजिनस बेसिस पीछे पढ़ी, तो 3 बेसिस मिलके एक ट्रिपलेट बनाती हैं जिन्हें हम कोडोन कहते हैं। इस फॉर्म में मैसेज जाता है कि भाई ये कोड वर्ड है उनका, यानी AUG ये वाली प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन बनानी है, GUC ये वाली प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन बनानी है, ये कोड वर्ड्स हैं। ओके, राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम बनाता है। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए है, ये सबसे शॉर्ट आरएनए है इन साइज। ठीक है, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है और इसके पास एंटीकोडॉन्स भी होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि एडेनिन के साथ यूरासिल लगता है, गवानीन के साथ साइटोसिन लगता है। तो जब एक आना है, क्या कहते हैं, एक प्रोटीन बननी है, एक अमाइनो एसिड ने आना है, तो ए के साथ उसका एक कोड के साथ, कोडोन के साथ एक एंटीकोडोन लगेगा। ए के साथ कौन आएगा? यू। ठीक है, यू के साथ ए, जी के साथ सी, तो ये एंटीकोडोन आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हम आगे लेते हैं, यहाँ तक इतना समझ लें आप। अच्छा, अमाइनो एसिड को क्यों लेके आ रहे हैं? अमाइनो एसिड अब बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। ठीक है, एंटीकोडोन है अमाइनो एसिड का कोड होगा। ठीक है, कि UAC ये वाला अमाइनो एसिड आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक राइबोसोम जो है उसका एक तो स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज। लार्ज में 3 साइट्स होती हैं, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है पेप्टाइडल साइट, और एक होती है एग्जिट साइट। जब मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है तो वो स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है। मतलब कि वो आके एक मैसेज लेके आता है कि भाई ये प्रोटीन बनानी है, तो उसने आके स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाना है। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जब एक सीक्वेंस आता है, सिर्फ एक ट्रिपलेट नहीं होता, जैसे AUG, GUC, UUC, काफ़ी सारे, मतलब कि एक अमाइनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनती, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और फिर प्रोटीन्स बन रही होती हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन द प्रोटीन के कौन सी प्रोटीन आप बना रहे हैं। लेकिन ओके, अब जब एक कोड आ रहा है, ठीक है, उस कोड ने आके मैसेंजर आरएनए ने जुड़ जाना है इधर स्मॉल सब यूनिट के साथ। फिर उधर से आना है ट्रांसफ़र आरएनए ने, और उसने आके क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले होता है AUG। कोई भी अगर आपका कोडोन वाली सीरीज़ आ रही है ना, तो सबसे पहले होगा AUG। ये होता है स्टार्ट कोडोन। अगर ये स्टार्ट पे लगा हुआ है
तो ही जो है ये जो प्रोसेस है ये प्रोसीड होगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है AUG, ये आके पहले लगता है एक्सेप्टर साइड पे, फिर ये थोड़ा सा आगे मूव करता है पेप्टाइडल साइड पे, फिर पीछे से एक और आ रहा है GUC। ठीक है, ये जब AUG पेप्टाइडल साइड पे चला गया तो यहाँ पे GUC आ गया। ये मैसेंजर RNA सीक्वेंस दे रहा है। जो ट्रांसफ़र RNA है वो इसके एंटीकोडॉन्स लेके आ रहा है। AUG इसका UAC, ठीक है, एंटीकोडॉन इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होगा। ये ट्रांसफ़र RNA है, इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा होगा। ये इसके पास इसका एंटीकोडॉन है, मतलब इनकी लैंग्वेज है कोडॉन एंटीकोडॉन, मतलब मैसेंजर RNA की कोडॉन उसकी एंटीकोडॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है अमाइनो एसिड ये इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और AUG ये एग्जिट साइड से निकल जाएगा। ठीक है, फिर जो है GUC वो इधर आ जाएगा पेप्टाइडल साइड पे, इसके ऊपर लग जाएंगे दो अमाइनो एसिड, AUG वाला और एक GUC वाला। उसके बाद अगला आ जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस, अगला कोडॉन, उसका एंटीकोडॉन होगा, उसका अमाइनो एसिड आएगा और फिर ये चेन बनती रहेगी। ठीक है, फिर जितने अमाइनो एसिड्स वाली प्रोटीन चाहिए होगी वो प्रोटीन जब बन जाएगी तो ये फंक्शन वहाँ पे फिर स्टॉप हो जाएगा। हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो तब हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये है कि राइबोसोम एक तो कैसे बनते हैं और राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं, और राइबोसोम का बेसिक फंक्शन प्रोटीन की फॉर्मेशन ही है। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।